अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमानी इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की महंगाई में पिसी हुई आवाम के लिए एक और तोहफा आया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अब बिजली के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और जो नई गैस की कीमतें हैं इनका इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। अब जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हो रहा है, उस पर पाकिस्तान और IMF की जो वफद है उनके दरमियान आज ऑनलाइन और वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद IMF की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास होगा और एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब दिया जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा अब जो IMF के साथ के मुआहदे हुए हैं और उसमें पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो 170 अरब का मजीद बोझ डालने का इन्होंने कहा है कि हम अपनी जो अवाम के ऊपर 170 अरब मजीद उन पर ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो उसके सिलसिले में भी एक मिनी बजट पेश किया जाना है। ठीक है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो अब कहा जा रहा है कि जो मिनी बजट है वो पार्लियामेंट में नहीं पेश किया जाएगा, जो मिनी बजट है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में पेश किया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के पास पहले ही खाने को पैसे नहीं है। ठीक है, वो 3 वक्त की रोटी खाने को तरसे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि आटे की अगर आप लाइनें देखें तो 1-2 किलोमीटर दूर तक यानी कि आटे की लाइनें लगी हुई हैं कि लोग सस्ते आटे के लिए मर रहे हैं। ठीक है, और 170 अरब के जो मजीद टैक्सेस हैं वो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, इसके अलावा अब दूसरी तरफ नज़र डालते हैं। ठीक है, अब कल एक कैनेडियन ब्रांड है कॉफ़ी का, ठीक है, टिम हॉर्टन्स नाम से, ठीक है, उसकी नई फ्रेंचाइज पाकिस्तान में ओपन हुई है लाहौर डिफेंस में। ठीक है, तो कल से वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि उस कैनेडियन ब्रांड ने, ठीक है, उसकी जो फ्रेंचाइज ओपन हुई है, ठीक है, टिम हॉर्टन्स की, उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया है। ठीक है, कल, ठीक है, अभी वो सिर्फ यहाँ पे कॉफ़ी बेच रही है। ठीक है, और उसका कल पहला दिन था। ठीक है, और उसने कल रिकॉर्ड बिजनेस की है। आज तक उसकी पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज ना, उसकी किसी और फ्रेंचाइज ने एक दिन में इतना बिजनेस नहीं किया जितना पाकिस्तान की फ्रेंचाइज ने की है। ठीक है, अब बात यह है कि दूसरे ममालिक भी कहते होंगे कि यार ये वो कौम है इनके पास खाने को पैसे नहीं है। ठीक है, इनकी आवाम आटे की लाइनों में, सस्ते आटे की लाइनों में मर रही है। ठीक है, और इनका एक तबका ये है, ऐसा है कि वो मतलब कि इतनी महंगी कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। ठीक है, 2-2 किलोमीटर दूर तक लाइन इन्होंने लगाई है और इतना रश लगा रहा है। और ठीक है, और लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि मैंने 2 घंटे में कॉफ़ी ली थी, क्या पता नहीं 750 या 850 रुपये की उसकी कॉफ़ी है। ठीक है, अब बात यह है कि यही हमारी कौम का आदमी है। ठीक है, हमारे जो गरीब तबके उसके बाद खाने को पैसे नहीं है, और जो हमारे शराफी हैं, ठीक है, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जितने हुक्मरान हैं, ठीक है, वो सारों के जो लश्कर हैं, ठीक है, मतलब कि वो जब सड़कों पर निकलते हैं तो उनके साथ 80-80 से 90-90 गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, और आम आवाम मतलब कि, और ये 80 से 90 गाड़ियों के स्क्वाड्स में बैठकर आम आवाम के लिए सोचते हैं। ठीक है, हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इतनी बातें करते रहे हैं, ठीक है, इस प्रोटोकॉल्स के खिलाफ, ठीक है, और इस स्क्वाड्स के खिलाफ, कि वो मतलब कि इस निज़ाम के इतने मुखालफत करते रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने जो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने कॉलेज बनाना था, ठीक है, वो अपने ऑफिस तक, बनी गालिब उनका ऑफिस था और वो वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर में आते थे। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा था कि हेलीकॉप्टर गाड़ियों से सस्ता पड़ता है। ठीक है, वो 55 रुपये लीटर के हिसाब से पड़ता है। ठीक है, 55 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है। ये वही हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो वो हेलीकॉप्टर पे आते थे। तो मतलब कि फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह पाक ही सवाम की तरफ देख ले फिर। ठीक है, क्योंकि हमारे शराफिया और हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उन्होंने तो हमारी तरफ किसी सूरत नहीं देखना। हर किसी को सिर्फ अपने मफाद की टेंशन है, हर कोई सिर्फ अपने मफाद के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इमरान खान साहब की बात करते हैं तो जो इमरान खान साहब के ऊपर एक केस है, ठीक है, जो उन्होंने धमकियां दी थी फीमेल जज ज़ेबा चौधरी को। तो उस केस में आज इमरान खान साहब की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन जो अदालत है उसमें मंजूर कर ली गई है। ठीक है, अब ये किसकी दरख्वास्त मंजूर की गई है? रूल ऑफ लॉ पे जो बंदा आके कौम को खिताब देता है, ठीक है, जो रियासत मदीना की बात करता है, ठीक है, ये उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई है। वैसे आप उनसे बातें करवा लो, वो हर 2 मिनट बाद कौम से आके खिताब करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि सिर्फ PTI के लोगों के यानी कि जो बुनियादी हकूक है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। चीज़ ऐसी तो पाकिस्तान से स्पेशल दरख्वास्त की जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? ठीक है, दूसरी तरफ, ठीक है, हर रोज़, ठीक है, पता नहीं कितने दर्जनों केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब पर, और हर केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी जाती है। ठीक है, और वो मंजूर भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि यार इमरान खान साहब जेल बरो तहरीक का आप कह चुके हैं। ठीक है, आपने कहा होगा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे तो आप जेल बरो तहरीक स्टार्ट कर देंगे। तो सर आप स्टार्ट करें, आपको किसने रोका हुआ है? आप क्यों मतलब कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं? आप पेश ना हो।
ठीक है। तो और जो पुलिस की तरफ से, ठीक है, इनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दी गई थी वो कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। तो आप मतलब कि मंजूर होने थे अपने वारंट गिरफ्तारी, ठीक है। आपने जो वो 100-200 लोगों का जब घटा लगाया हुआ है मान पा रहे कि बाहर से, आप उसे उठा लो, आपको कि जो मुझे गिरफ्तार करने आना चाहता है वो आ जाए, ठीक है। लेकिन नहीं, गिरफ्तारी तो वो छोटे देंगे ना, मतलब कि जो कारकुनान देंगे, छोटे वोटर्स देंगे, ठीक है। जो ये सीनियर रहनुमा हैं और जो ये इमरान खान साहब है, इन्होंने क्यों गिरफ्तारी देनी है, ठीक है। क्योंकि किसी ने तो बाहर बाहर रह के भी एहतजाज करना ना हुकूमत के खिलाफ। अब सारे जेलों के अंदर चले जाएंगे तो फिर बाहर रह के खिलाफ एहतजाज कौन करेगा। तो इमरान खान साहब की ये बात भी ठीक है। अच्छा, तो नाजरीन, इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को। तो उस जो इंटरव्यू का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अमेरिका के बारे में है। अच्छा, और वो पार्ट क्या है, इंटरव्यूअर इमरान खान से पूछती हैं कि आप अपनी पिछले साल में जितनी भी आपने रैलियां की हैं और आप मतलब कि जितने भी आपने जलसे किए हैं, आप अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट कराई है, ठीक है। तो अगर आपकी दोबारा गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आएंगी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा बहाल करने में। तो जिस पर इमरान खान साहब ये जवाब देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो ज़ाती अना के तौर पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो अवाम के मफाद, ठीक है, और उन दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट के मुताबिक होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है, तो पाकिस्तानी अवाम का मफाद यही है कि जो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो अमेरिका में जाती है, ठीक है। हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो अमेरिका में बिकते हैं, ठीक है। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के साथ है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान है वो किसी सूरत भी अमेरिका के साथ यानी कि ख़राब ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये बंदा ये पहले नहीं सोच रहा था, ठीक है, जब ये अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा था, ठीक है। जब मतलब कि इसके कारकुनान थे वो अमेरिका को गालियाँ निकालते थे, ठीक है। जब वो इंग्लैंड वाली आंटियाँ थी जो नवाज शरीफ के घर के बारे एहतजाज करती थी, ठीक है, वो अमेरिका कुत्ता है कहती थी, ठीक है। तो उस वक्त नहीं मतलब कि ये लोग सोच रहे थे, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान है जो वो अमेरिका के साथ ख़राब ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके अलावा इमरान खान साहब ने आगे क्या फरमाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि उसके बाद जो तमाम हमने चीज़ें नोट की और हमने तमाम पहलुओं पर हमने जब नज़रसानी की तो हमें फिर पता चला कि वो अमेरिका नहीं था जो चाहता था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी जाए। वो जनरल बाजवा था जो ये चाहता था कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी जाए, और जनरल बाजवा ने ये मैसेज जाके अमेरिका को कन्वे किया था कि जो इमरान खान है वो एंटी अमेरिकन है, तो इसकी गवर्नमेंट को फारग कर दिया जाए, ठीक है। मुझे अब ये समझ नहीं आती कि सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर, ठीक है, पेंटागन उसकी इतनी एजेंसियां काम कर रही हैं, ठीक है, पेंटागन इतना कुछ वो पूरी दुनिया में हैंडल कर रहा है, ठीक है। और उसे जनरल बाजवा साहब जाके बता रहे थे कि इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन है, इसे फारग कर दे, ठीक है। ये इमरान खान साहब का, इमरान खान के साइड की स्टोरी है, ठीक है। तो अब फिर इनके उन्होंने उनकी जो गुफ्तगू का लब्बे लबाब ये है कि ये इम्पोर्टेड यानी कि सरकार नहीं है, ठीक है। ये जो इमरान खान को जो गिराने की कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, ये यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है और फिर वो अमेरिका से इंपोर्ट हुई है, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद उस इंटरव्यूअर ने पूछा कि जो साइफर है क्या ये हकीकत है, ठीक है। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर एक हकीकत है। डोनाल्ड लू और जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका के, उनके दरमियान वाकई में मुलाकात हुई थी और जो उनके दरमियान आपस में कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है, वो एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान में आई थी, ठीक है, और वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में भी पेश की गई थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा लेकिन अब दोनों कंट्रियों के मफाद में यही बेहतर है कि जो कुछ हो चुका है, ठीक है, उसे साइडलाइन कर दिया जाए और अब एक नई शुरुआत की मतलब कि एक नई शुरुआत की जाए सारा कुछ। ये है इमरान खान साहब की पूरी गुफ्तगू का लबलबा। यार मैं कहता हूँ कि ठीक है, कसम खुदा की हमारी ये जो हुक्मरान है हमारे, ठीक है, ये हमारी आवाम को क्या समझते हैं यार, क्या मतलब कि कुछ भी आप भेज दो आवाम को और बाद में आपको कि मतलब कि वो, ठीक है, हाँ, हमारी अवाम ने अमेरिका को गालियां निकाल निकाल के, ठीक है, अपने गले सुखा लिए, ठीक है। मतलब कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, यार ए कह दो एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो बाद में इंपोर्ट हुई थी, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। यार वैसे हद हो गई है, मतलब कि इमरान खान साहब कहीं बैठ के भी कुछ भी बोली जाते हैं, ठीक है, मतलब कि इतने बड़े यू टर्न के मास्टर हैं इमरान खान साहब,
अच्छा, इसके अलावा कौम से भी एक खिताब हुआ है, ठीक है, इमरान खान साहब ने कौम से भी खिताब किया, ठीक है। अब इस खिताब में इमरान खान साहब ने एक बात की है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने जो यूएस में रहता है, ठीक है, उसने जो तुर्की में भी जल्जला आया हुआ है, ठीक है, इतना तबाहकारी जिसने तुर्की में मचाई हुई है, ठीक है, उसमें इमदाद के लिए एक पाकिस्तानी जो यूएस में रहता है उसने $30 मिलियन इमदाद की है, ठीक है। और उसने जो इमदाद दी है वो जो तुर्की की यूएस एम्बेसी है, सॉरी तुर्की की यूएस एम्बेसी कह रहा हूँ, जो यूएस में तुर्की एम्बेसी है, ठीक है, वहां पे जाकर दिया और उसने अपना नाम तक शो नहीं करवाया। तो इस पे इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास बहुत बहुत पैसा, उन्होंने कहा मैं बता तौर पे खुद जानता हूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनके पास बहुत बहुत वसाइल हैं, लेकिन वो यहाँ पर सरमायाकारी क्यों नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मतलब कि ये तो करप्ट अशराफी है, ठीक है, पाकिस्तान का पूरा करप्ट निज़ाम है, और ख़ास करके उनको ऐसा माहौल नहीं प्रोवाइड किया जाता, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि पाकिस्तान में इतनी बेहतरी नहीं है कि आप उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर सको कि वो यहाँ पे आके सरमायाकारी कर सकें, ठीक है। तो इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें अपने 4 साल दौर में नहीं सोच रहे थे, ठीक है, आपको 4 साल दौर में याद नहीं था, ठीक है, कि वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जिनके पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं, ठीक है, तो उनको एक ऐसा माहौल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, कि वो यहाँ पे आके सरमायाकारी करें। पाकिस्तान जो $1.2 अरब के लिए IMF के नीचे लेटा हुआ है, तरले कर रहा है, ठीक है, अवाम पर 170 अरब के टैक्सेस लगा रहा है, पेट्रोल, गैस, ठीक है, उसके अलावा बिजली, डीजल सबकी कीमतें बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके पास इतने वसाइल हैं, वो अगर अपने पैसे यहाँ पे ले आए तो पाकिस्तान को तो ये IMF से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने 4 साल दौर में इतने मतलब कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल इतना बेहतर कर देते। आपने अपना 2018 का इलेक्शन इस बात पर लड़ा, एक तो करप्शन का बयान था ही था, करप्शन के फ्री पाकिस्तान का, उसके अलावा आपने इस बात पर इलेक्शन लड़ा था कि आपने देखें कि KPK की जो पुलिस है उसे आपने मसाली पुलिस बना दी है, ठीक है। तो भाई आपके पास तकरीबन 4 साल पंजाब की गवर्नमेंट भी रही है, तो पंजाब की गवर्नमेंट भी मसाली बना देते, ठीक है, ठीक है, कोर्ट्स के निज़ाम थोड़े बेहतर कर देते, ठीक है, कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो केसेस चलते हैं वो केसेस पता नहीं कितनी देर चलते रहते हैं, तो उनकी ज़मीनों के फैसले नहीं होते, जिस बुनियाद पर वो यहाँ पे आके सरमायाकारी नहीं करते, ठीक है। तो आप मतलब कि कुछ कोर्ट्स के सिस्टम अच्छे बना देते, ठीक है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव आपने बताते तौर पर खुद कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव का निज़ाम अच्छा किया है, और यार ये ख्वाब दिखाना आवाम को बंद कर दो, ठीक है। ये अभी तक इनका माइंडसेट वही चल रहा है जो उस वक्त वो इमरान खान का एक रहनुमा था, मुराद सईद, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ठीक है, वो इमरान खान $200 अरब पाकिस्तान जो इन चोरों का बाहर पड़ा वो लेके आएगा, $100 अरब इसे देगा, $100 अरब उसे देगा, और यार वो कब लेके आएगा? अभी तक कसम से ये लोग ख्वाब दिखा रहे हैं सिर्फ अवाम को, अभी तक सिर्फ ख्वाब हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार हमारी कितनी भोली अवाम है, वो फिर इन ख्वाबों के पीछे, ठीक है, कि इमरान खान अकेला आदमी है जिसने अमेरिका के साथ टक्कर ली है, अमेरिका की आंखों में आंख डाल के बात की है, और वही इमरान खान ये है कि जिसने एक 25 करोड़ रुपया दे के एक फर्म हायर की थी कि जो इमरान खान के लिए वहां पर लॉबिंग करती अमेरिका में, ठीक है। और इधर वही अवाम कहती है, ठीक है, ये वही इमरान खान है कि जब बाजवा को गालियां पड़ती हैं, ठीक है, अपने वज़ीर-ए-आज़म को गालियां पड़ती हैं, वो ठीक है, लेकिन जब इसके जलसों में अमेरिका के बारे में कोई बात बोली जाती है तो कहता है चुप करवाया था अवाम को, ठीक है। और हमारी इधर अवाम कहती है कि ये देखो ये एक बंदा है, ठीक है, ये अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और यार कसम खुदा की कौन बात करता है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई सब कुछ भूल के आगे चलो, ठीक है, तो कोई मतलब कि साजिश नहीं हुई है कोई भी, यार कसम खुदा की कहाँ साजिश चली अमेरिका से, पहले इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, 29 नवंबर तक हम बाजवा के खिलाफ एक बात नहीं कर सके, ठीक है। जैसे ही हमने देखा कि बाजवा साहब ने अपनी वर्दी उतार दी है तो स्टार्ट ही हमने कर दिया बाजवा को बोलना, फजूल बाजवा को बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वो बात गई, ठीक है। अब एक और जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसका एक और जो कल्प्रिट था वो सामने आ चुका हुआ है, मोहसिन रजा नकवी, ठीक है, अब वो भी मुलविस था। अगर इसके बाद कोई ऐसा निगरान वजीर है तो लगा दिया जाए, ठीक है, अगर तो लगा दिया अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ ने मिलकर, तो इमरान खान साहब ने कह देना कि वो भी इन लोगों ने मिलकर लगाया है, तो वो भी रिजीम चेंज ऑपरेशन में मुलविस था। अब मेरी एक और बात, इमरान खान अपने हर इंटरव्यू में, अपने हर किताब में एक बात करते हैं, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट की तो बात समझ आती है कि पंजाब में जो अबूरी वजीर आला लगाया वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाया, तो उसकी बात तो समझ आती है, ठीक है, कि वो PTI के खिलाफ अगर कोई भी मतलब के कोई ऐसे स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, पंजाब के अंदर, तो वो समझ आती है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं वो जब समझ भी आती है। लेकिन इसके अलावा जब वो KPK के इंटरिम वजीर आले पे इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, आजम खान पे, यार वो तो आपके वजीर आला और जो अपोजिशन लीडर थे उसकी मतलब कि जो कंसल्टेशन से बने वजीर आला, तो
कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं? अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आप अपने जो आपका जो उधर वजीर आला था केपीके का महमूद खान, आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ओ यार, मतलब कि मैं इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं, उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि इमरान खान साहब की सारी बातें मिक्सअप करके एक बार सुनो। इमरान खान जो 1996 से शुरू हुआ, जो आप लोग बड़ा इस बात को इतराते हो कि 22 साल इस करप्ट इशराफिया के खिलाफ वो लड़ता रहे, ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, 1996 और आज 2023, मेरा ख्याल तकरीबन तकरीबन अगर ये पूरा अरसा देखा जाए तो 27 साल हो चुके हैं, ठीक है। इस 27 साल को पूरा इमरान खान का, यानी कि आप पूरा पूरा एक रोड मैप देखो कि इमरान खान साहब आज तक बातें करते क्या रहे हैं, ठीक है। और 22 साल का दौर भी देखो, और 22 साल के बाद जो ये 4 साल गुजरे हैं जब इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट रही है, ये भी देखो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बहुत से लोगों की आंखें खुलेंगी ये सारी चीजें देख के। चलिए नाज़रीन, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।